Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. Today we are going to discuss about bacteria cell wall structure. In earlier lecture we discussed about the bacteria classification on various bases. And in today's lecture we are going to discuss about cell wall structure of bacteria. Okay, so आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस करने वाले हैं और सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बैक्टीरिया हम जानते हैं कि दो तरह के बैक्टीरिया मैंने आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बताएं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो आज की इस क्लास में हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ओके, तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर बैक्टीरिया की जो सेल है, बेसिकली यहाँ हमें पहले सेल को देखना होगा कि बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है, उसके बाद हम सेल वॉल पर मूव करेंगे। तो यहाँ देखिए आप स्ट्रक्चर में ये बैक्टीरिया की सेल मैंने आपके सामने बनाई है। ओके, तो अगर आप सेल को देखोगे तो यहाँ पर जो सेल वॉल है, ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया की सेल वॉल है। तो सेल वॉल चारों तरफ से सराउंडिंग होती है, किससे? कैप्सूल से, और हम ये कह सकते हैं कि कैप्सूल और स्लाइम भी उसे बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं? स्लाइम भी उसे हम बोल सकते हैं। ओके, सो जो सेल वॉल है वो चारों तरफ किससे सराउंड होती है? कैप्सूल से सराउंड होती है। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल के इनसाइड में जो अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हम और इनसाइड में देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा यहाँ पर। ओके, साइटोप्लाज्म के अलावा हमें और क्या क्या मिल सकते हैं? साइटोप्लाज्म में ही हमें ग्रेन्यूल्स मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर की जो डॉट्स मैंने बताई हैं या ब्लैक कलर की जो डॉट्स मैंने बनाई हैं वो ग्रेन्यूल्स का शो कर रही हैं आपको। इसके अलावा और जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि राइबोसोम हमें मिल जाएगा। ओके, और इंक्लूजन बॉडीज हमें मिल जाएंगी, वैक्यूल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की सेल के अंदर हमें मिल जाएंगी। अगर हम साइटोप्लाज्म को और ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्रोमोसोम्स मिलेंगे, बट ये क्रोमोसोम्स जो होंगे वो बेसिकली एक न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे, और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोइड से कवर रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोइड, रेड कलर की जो बाउंड्री मैंने बनाई है वो न्यूक्लियोइड कहलाती है, और उस बाउंड्री के अंदर जो ब्लू कलर से मैंने लाइंस बनाई हैं बेसिकली वो क्या कहलाती हैं? क्रोमोसोम कहलाती हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया, जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी भी होती है। ओके, यहाँ बैक्टीरिया का मूवमेंट भी कर सकता है। तो बैक्टीरिया में मूवमेंट करने के लिए जनरली होता क्या है? जैसे हम लोगों के पास हमारे पैर होते हैं मूवमेंट करने के लिए। ओके, तो उसी तरह से बैक्टीरिया में सेल वॉल के अंदर फ्लैजिलम होते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने फ्लैजिलम के बेस पे भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझाया था। ओके, तो उसी बेसिस पर देखिए यहाँ जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर मैंने बताई है और सेल वॉल पर ये अटैच, एक तरह से स्क्रू की तरह अटैच है, समझ गए? तो यहाँ देखिए फ्लैजिलम, ये आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है फ्लैजिलम, जैसे कि टेल होती है, आप एनिमल्स के अंदर देखते हैं ना टेल, तो उसी तरह से टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैजिलम की हो गई। इसके अलावा कुछ और हमें पाइलस और फिम्ब्री भी मिल जाएंगे, यहाँ रेड कलर से मैंने बनाया है। ओके, तो ये क्या हो गया? फिम्ब्री। क्लियर? तो अब ये तो हो गई एक तरह से बेसिक सेल की स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो ब्लू कलर की जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई है, इसी स्ट्रक्चर को मैं एनलार्ज करके आप लोगों को पूरी इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली सेल वॉल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। इसके फंक्शन हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए ग्राम पॉजिटिव की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ जो सबसे बड़ी लेयर हमें मिलती है सेल वॉल में वो किसकी मिलती है? पेप्टिडोग्लाइकान की, जिसे कि हम म्यूरिन भी बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन। ओके,
इसे और क्या बोला जाता है, म्यूरिन बोला जाता है। ये एक बेसिकली पॉलीमर है, ये क्या क्या है, बेसिकली पॉलीमर है और इसकी 30 to 50 लेयर हमें मिल जाती है। 30 to 50 लेयर्स की ये लेयर होती है इसमें। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकान की 30 to 50 लेयर्स होती हैं। ओके, उसके अलावा अब तो यहां पर देखिए पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर मैं और डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। एक बार मैं सारी स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर पर ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर पूछा जाता है। ओके, तो उसको बहुत ध्यान से हम समझेंगे। पहले आप देखिए पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर के अलावा, मतलब पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर्स के अलावा सेल वॉल में और क्या होता है। जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर मैंने बताई है वो थिकोइक एसिड है। वो क्या है, थिकोइक एसिड। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखिए ये जो ग्रीन कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, दे आर नॉन एज ए वाल एसोसिएटेड प्रोटीन। तो वाल एसोसिएटेड प्रोटीन भी यहां पर हमें मिलते हैं। साथ ही साथ ये लॉन्ग रेड कलर में स्ट्रक्चर जो बनाई है इसको हम बोलते हैं लाइपोथिकोइक एसिड। लाइपोथिकोइक एसिड बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी इंक्लूड रहता है, इंक्लूजन इसका रहता है, इसीलिए इसको हम लाइपोथिकोइक एसिड भी बोल रहे हैं। लॉन्ग यूनिट होती है, थिकोइक एसिड की भी लॉन्ग यूनिट होती है, 30 यूनिट्स लॉन्ग ये होता है। ओके, क्लियर एवरीवन। और उसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसके बीच की जो स्पेस होता है, ये देखिए यहाँ पर जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ओके, बट बेसिकली ये छोटा होता है, बहुत ही छोटा और नेग्लिजिबल होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ओके, इसीलिए मैंने काफ़ी छोटा बनाया है यहाँ पर। जब हम ग्राम नेगेटिव की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसकी स्ट्रक्चर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ चैनल्स मैंने बनाए हैं, ये पोरीन चैनल्स हैं, बट बेसिकली पोरीन चैनल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होते हैं और ग्राम पॉजिटिव में काफ़ी कम होते हैं। तो ये मैंने दो ही बनाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो आयन का एक्सचेंज होता है या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होना है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, तो पोरीन चैनल की मदद से और थिकोइक एसिड की मदद से यहाँ पर हो जाता है। ओके, सो अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर हम देखते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसको ध्यान से समझिएगा पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर। तो यहाँ ध्यान दीजिए पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि ये 30 to 50 लेयर लॉन्ग होती है। ओके, 30 to 50 लेयर लॉन्ग होती है किसके अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ओके, और इसके अंदर अब जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये पेप्टिडोग्लाइकान जो है बेसिकली एक पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर बना हुआ किसका है, ये पॉलीमर बना हुआ किसका है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो ये बना हुआ किसका है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। मैंने यहाँ दो चीजें लिखी हैं आप लोगों के सामने, नैम एंड नैग, नैम नैग, नैम नैग, नैम नैग। ओके, सो नैम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, नैग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। सो ये अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक बार नैम आएगा एक बार नैग आएगा, तो अल्टरनेटिव हो गया। तो इस तरह से इनकी लेयर्स होती हैं और ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, किस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब ये नेट लाइक स्ट्रक्चर और ये काफ़ी क्लोज स्ट्रक्चर होती है, ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोज नेट लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो उसका मैं आप लोगों को मॉडल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए ये किसका मॉडल मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, ये पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर्स का मॉडल मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, देखिए ये इस तरह की जो ये एक तरह से रॉड जो लाइक जो स्ट्रक्चर हो गई, बेसिकली आप इसको ऐसा समझ के चलिए कि ये नैम नैग की स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो रेड कलर की जो बॉल्स मैंने बताई है आप लोगों के लिए, ये नैम हो गया। ओके, इसको क्या कंसीडर करके चलिए, ये नैम की स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ये नैम की स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद जो गोल्डन कलर की बॉल्स हैं वो क्या हो गई, नैग हो गई। ओके, वो क्या हो गई, नैग हो गई। ओके, रिमेंबर, सो नैम नैग, नैम नैग, नैम नैग, नैम एंड नैग। ओके, देन सेकंड स्लाइड पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, नैम नैग, नैम नैग, नैम नैग, नैम नैग। अगेन सिमिलरली यहाँ पर भी नैम नैग हो जाएगा।
ओके, एंड यहाँ लास्ट वाली में भी क्या हो जाएगा, नैम एंड नैग हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ देखिए नैम से जो है टेट्रापेप्टाइड अटैच होता है। कैसा पेप्टाइड अटैच होता है, टेट्रापेप्टाइड अटैच होता है, टेट्रापेप्टाइड अटैच होता है। ओके, सो टेट्रापेप्टाइड बेसिकली अमीनो एसिड्स का बना होता है। टेट्रापेप्टाइड किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का बना होता है। कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, यहाँ मैंने 4 अमीनो एसिड लिखे हैं, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4। ओके, सो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, 1 मीन्स एल अलानिन, 2 means D-glucosamine and 3 means L-lysine and 4 means D-alanine। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर चारों अमाइनो एसिड हो गए हमारे पास में। अब देखिए यहाँ क्या स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, नैग से नैम, जो नैम है हमारे पास में, नैम से जो है वो 4 अमाइनो एसिड हैंग किए हुए हैं। चारों अमाइनो एसिड देखिए, ये जो येलो कलर की बॉल है वो क्या हो गई, एल अलेनिन हो गई। फिर उसके बाद जो ब्लू कलर की बॉल है वो क्या हो गई, डी ग्लूकोसामिन हो गई। देन वापस एल लाइसिन, ये पर्पल कलर की बॉल है वो क्या हो गई, 3rd नंबर की एल लाइसिन। और ये पिंक कलर की जो बॉल है वो क्या हो गई, डी अलेनिन। तो इस तरह से टेट्रापेप्टाइड बन गए यहाँ पर। अब सेम इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी जो नैम है उसी से मैंने ये अटैच किए हुए 4 पेप्टाइड बनाया। ओके, सेम कलर की बॉल्स आप देख लीजिए। अब ये दोनों बॉल, ये जो टेट्रापेप्टाइड हैं, ये दोनों टेट्रापेप्टाइड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो 3rd नंबर का पेप्टाइड है, 3rd नंबर का पेप्टाइड हो गया एल लाइसिन। जो फर्स्ट हमारी चैन है उसमें 3rd नंबर का पेप्टाइड। यहाँ पर देखिए जो पर्पल कलर का जो मैंने शो किया हुआ है, पर्पल कलर का मैंने जो शो किया हुआ है वो उसको कंसीडर करिए कि ये क्या है, एल लाइसिन। तो इस 3rd नंबर के एल लाइसिन से इसका जो सेकंड जो हमारी रो है नैम एंड नैग की, उसका जो टर्मिनल अमाइनो एसिड्स होता है टेट्रापेप्टाइड का, टर्मिनल अमाइनो एसिड हमारे पास में क्या हो गया, डी एलेनिन हो गया। क्या हो गया, टर्मिनल अमाइनो एसिड डी एलेनिन। ओके, सो डी एलेनिन यहाँ पर, और इसका 3rd जो है कौन सा है, एल लाइसिन। ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक ब्रिज के थ्रू। किसके के थ्रू, एक ब्रिज के थ्रू। इन दोनों को ब्रिज बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, एक पेंटापेप्टाइड। कौन हेल्प करता है, पेंटापेप्टाइड। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गया, पेंटापेप्टाइड। ओके, दिस इज पेंटापेप्टाइड। ओके, और ये पेंटापेप्टाइड किसका बना हुआ है, ग्लाइसिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ग्लाइसिन का बना हुआ है। ओके, इसकी ग्लाइसिन की जो है हमारे पास में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर आप देखिए ये जो ग्रीन कलर की बॉल्स मैंने बनाई हैं, ये जो ग्रीन कलर की बॉल्स मैंने बनाई हैं वो क्या है, ग्लाइसिन आप इसको कंसीडर करिए। सो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो 5 जो बॉल्स हो गई वो क्या हो गई, ब्रिज हो गई। और ब्रिज किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट रो के 3rd अमाइनो एसिड से। फर्स्ट रो के 3rd अमाइनो एसिड से सेकंड जो नैम एंड नैग की रो है उसका जो टर्मिनल अमाइनो एसिड है उससे कनेक्टेड है। क्लियर। सो टेट्रापेप्टाइड हैंग किए हुए हैं और दोनों टेट्रापेप्टाइड को जो कनेक्ट किए हुए हैं वो पेंटापेप्टाइड ग्लाइसिन है, उसकी 5 यूनिट हो गई। ओके एवरीवन। सो यहाँ देखिए ये फर्स्ट हमारा ब्लॉक हो गया। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में आप देखिए अगेन 4 अमाइनो एसिड हैंग किए हुए हैं, यहाँ से 4 अमाइनो एसिड हैंग किए हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू पेंटापेप्टाइड। क्लियर एवरीवन। होपफुली इस मॉडल के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गई होगी। जनरली बच्चे इसी को नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये मॉडल के थ्रू समझाया है। होपफुली यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखे उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं ट्राई करूँगा उसकी क्वेरी का आंसर देने का। ओके, सो यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे से कोवैलेंटली कनेक्टेड रहते हैं। ये भी याद रखिए आप, ये आपस में एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्वेश्चन आता है जीपैट में, नीट पीजी में, CSIR नेट में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गए, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, नर्सिंग, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लीजिए तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो इस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, पेंटापेप्टाइड है और
यहाँ पर किससे कनेक्टेड हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। ओके, सो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है सब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लेते हैं थीकोइक एसिड की। ओके, सो यहाँ देखिए क्या है थीकोइक एसिड। थीकोइक एसिड को हम लेके चल रहे हैं। व्हाट इज थीकोइक एसिड? सो थीकोइक एसिड जो है किसका बना हुआ है, तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज ग्लीसरॉल, सेकेंड इज फॉस्फेट, ओके फॉस्फेट, क्लियर, एंड थर्ड वन इज राइबिटॉल, ओके, तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ओके, क्लियर। देन फर्दर इसकी कितनी यूनिट होती है? ऑलमोस्ट इट हैज़ 30 यूनिट्स लॉन्ग, क्लियर। सो ऑलमोस्ट इट इज इक्वलेंट टू 30 यूनिट लॉन्ग। अब इसका फंक्शन क्या है, थीकोइक एसिड का फंक्शन क्या है बेसिकली? तो दो फंक्शन साइंटिस्ट लोगों ने बताए हैं यहाँ पर। क्या क्या इसके फंक्शन है वो आप देखिए। जो पहला इसका फंक्शन है वो क्या है, एक तो ये जो हमारे पास में बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस जो वायरस होते हैं, ओके, सो वायरस के लिए कनेक्टिंग पॉइंट का वर्क करता है। क्या करता है? उनके लिए कनेक्शन का पॉइंट का वर्क करता है। मीन्स बैक्टीरियोफेज आर अटैच विद दिस, बैक्टीरियोफेज आर अटैचमेंट पॉइंट का काम करता है, अटैचमेंट पॉइंट का काम करता है। सो बैक्टीरियोफेज आर हैविंग अटैचमेंट पॉइंट, ओके, सो बैक्टीरियोफेज के लिए अटैचमेंट पॉइंट का वर्क करेगा। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो क्या है, अब यहाँ पर जो थीकोइक एसिड है और साथ ही साथ में लाइपोथीकोइक एसिड है, तो जनरली ये क्या करेगा, ये इसका कनेक्शन जो है पोरीन चैनल के साथ में हो गया, तो ये इट वर्क फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ थीकोइक एसिड। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ों को हमने अच्छी तरह से देख लिया, पेप्टिडोग्लाइकान को देख लिया और थीकोइक एसिड को यहाँ पर देख लिया। ओके, तो इन दोनों पर ही काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं यहाँ पर इस सेल वॉल के क्या फंक्शन है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके, नाउ जस्ट लुक ऑन द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ओके, सेल वॉल का फंक्शन आप देखिए। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? फर्स्ट इट गिव रिजिडिटी टू बैक्टीरिया, ये रिजिडिटी देगी, इट गिव रिजिडिटी टू बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया को क्या देंगी? ये रिजिडिटी देंगी। सेकेंड जो फंक्शन है इसका वो क्या है? प्रोटेक्शन देना, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया, ओके, एज वेल एज ये सेल वॉल जो है सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करेगी। सो थर्ड फंक्शन क्या हो गया? पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, ओके। देन फोर्थ वन जो है वो क्या हो गया? जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? ये आयंस के मूवमेंट के लिए भी स्पेस देगी, आयन के मूवमेंट के लिए भी क्या देंगी? स्पेस देगी। सो आयन हेल्प इन आयन मूवमेंट, ओके, आयन मूवमेंट में क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। फिफ्थ जो है वो क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है? बेसिकली जो सेल वॉल है यहाँ पर एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन रिलीज करती है, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन रिलीज करती है। तो ये बेसिकली क्या होती है? वायरुलेंस का वर्क भी करती है। दे कैन वर्क एज अ वायरुलेंस, ओके, वायरुलेंस का वर्क भी करती हैं, ओके, क्योंकि जैसे एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन रिलीज करती हैं, जो भी बैक्टीरिया जो रिलीज करेंगे वो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल, जैसे कि जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल से एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं और वो वायरुलेंस कॉज करते हैं। नेक्स्ट जो है ये इम्यूनिटी का भी वर्क करेंगी। इम्यूनिटी का वर्क कैसे करेंगी वो आप देखिए। इम्यूनिटी हाउ दे हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। तो जनरली क्या करते हैं हम, जब कभी भी कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वैक्सीन या कुछ डेवलप करते हैं ह्यूमन बीइंग के, अगर किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ह्यूमन में हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है? वैक्सीन डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं, ओके, वो हम उसको हम एज एंटीजन
कंसीडर करते हैं। जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एलपीएस को एज एंटीजन कंसीडर किया जाता है, एंटीजन कंसीडर किया जाता है उसको। ओके, अगर इसको हम एंटीजन कंसीडर कर लेंगे, अगर हम इस एंटीजन को फर्दर वैक्सीन बनाने में हेल्प लेंगे तो ये एंटीजन जो है एक तरह से क्या करेगा? इम्यूनाइजेशन में हेल्पफुल रहेगा। ओके, द अनदर वर्क ऑफ सेल वॉल इज इट गिव्स द शेप टू द बैक्टीरिया, शेप टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या देंगे? ये शेप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जैसी सेल वॉल की स्ट्रक्चर होगी वैसी ही उसकी शेप होगा बैक्टीरिया का। क्योंकि जनरली अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे माइक्रोप्लाज्मा हो गया, तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल ही नहीं होती, तो उनकी अलग अलग शेप होती है, वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। बट अगर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है तो उसकी एक बाउंड्री है, इसका मतलब उसकी शेप जो है वो एक निश्चित शेप होगी। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली यहाँ पर आप लोगों को जो भी मैटर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसे तो आपको समझ में आया होगा। जिस मॉडल के थ्रू मैंने आप लोगों को नैम एंड नैग मीन्स पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर समझाई है, उसको समझने में आप लोगों को मदद मिली होगी। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख। Hello everyone, discussing the question number 1. Which of the following is component of bacterial cell? A. Ribosome 70S, B. Nucleoid, C. Flagella and D. All of these. Question number 2. Cell wall of gram positive bacteria contain A. Peptidoglycan, B. Teichoic acid, C. Lipoteichoic acid and D. All of these. Question number 3. How many layers of peptidoglycan is found in cell wall of gram positive bacteria? A. 30 to 50 layers, B. 3 to 5 layers, C. 300 to 500 layers and D. No layer found. Question number 4. Correct statement for peptidoglycan is A. It having alternatively bind N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. B. Tetrapeptide attach from N-acetyl muramic acid making cross-link with other tetrapeptide by a pentapeptide bridge of glycine. C. Tetrapeptide and pentapeptide are making covalent bond with each other. D. All are correct. Question number 5. What is the function of cell wall? A. It provides rigidity to bacteria cell. B. It provides shape to bacterial cell. C. It provides protection to bacterial cell and D. All are correct. So I already discussed all the answer of these question in my lecture. So go through with the lecture and answer in comment box. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।